हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बहुत खुश और बहुत स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट्स, आज हमारा जो सब्जेक्ट है वो है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो कि है स्टूडेंट्स बीबीए 6 सेमेस्टर के लिए। और स्टूडेंट, आज हमारा जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है वो है आईटी रिसोर्सेज टू जनरेट इंफॉर्मेशन। स्टूडेंट्स, ये जो टॉपिक है इसका स्टूडेंट लेक्चर 1 मैं आपको जो है कल आपको मैं यूट्यूब पर ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूँ। तो स्टूडेंट, इसके ही सीक्वेंस में आईटी रिसोर्सेज ऑफ जनरेट इंफॉर्मेशन, ये मेरा लेक्चर 2 है। क्योंकि स्टूडेंट मैंने कहा था ये इस टॉपिक को मैं स्टूडेंट आपको 2 लेक्चर में जो है डिफाइन करूंगा। तो स्टूडेंट, पहले जो हमारा टॉपिक था आईटी रिसोर्सेज टू जनरेट इंफॉर्मेशन, इसका लेक्चर 1 हमने आपको प्रोवाइड कराया। और उसमें स्टूडेंट्स हमने ये आपको बताया कि भाई आईटी रिसोर्स यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो कैसे हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए वैल्यूएबल है, वो कैसे हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन उसके लिए हेल्पफुल है, ताकि हम जो है इन रिसोर्सेज का मैक्सिमम ऑप्टिमल यूज करके, आईटी का यूज करके हम अपनी जो प्रॉफिटेबल है उसको हम ज़्यादा बढ़ा सकते हैं और अपनी कैपेबिलिटी और एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो उसमें हमने जो है पीपल, जो हमारे पहला रिसोर्स होता है जो काम करते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशंस में पीपल, तो वो हमने उसमें जो है यानी कि हमारे एंड यूजर्स और इंफॉर्मेशन सिस्टम स्पेशलिस्ट, ठीक है ना, वो हमने कंप्लीट किए थे। तो उसी के ही सीक्वेंस में हमारा जो नेक्स्ट हेडिंग है स्टूडेंट डेटा रिसोर्सेज। ठीक है, डेटा रिसोर्सेज क्या है, तो जो कि हमारे इंफॉर्मेशन को जनरेट करता है, हेल्पफुल करता है। तो डेटा इज मोर देन रॉ मटेरियल ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। देखिए स्टूडेंट्स, डेटा के बारे में हमने बहुत पढ़ा है। डेटा अपने आप में कभी कंप्लीट नहीं होता। डेटा इज कन्वर्ट इन इंफॉर्मेशन एंड इंफॉर्मेशन इज कंप्लीटली टाइमली एंड मीनिंगफुल। सो अब भाई डेटा है, तो उस डेटा को जो हमारा टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो उसको कैसे एनालाइज करेगा, कैसे रिट्रीव करेगा और उस डेटा से मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन को में कन्वर्ट करेगा। तो द टॉप लेवल मैनेजमेंट रियलाइज दैट डेटा इज ए वैल्यूएबल ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्स दैट मस्ट बी मैनेज इफेक्टिवली टू बेनिफिट ऑल एंड यूजर्स। ठीक है, जो सभी के लिए ऑल एंड यूजर्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जो सभी के लिए क्या हो, वैल्यूएबल हो और हेल्पफुल हो। डेटा कैन टेक मेनी फॉर्म्स। इट कैन बी टेक्स्ट, जो कि टेक्स्ट के फॉर्मेट में हो सकता है, अल्फान्यूमेरिक हो सकता है, ग्राफ हो सकता है, शेप हो सकता है और फिगर के फॉर्मेट में हो सकता है। मतलब डेटा के फॉर्मेट कई टाइप हो सकते हैं। इट कैन बी टेक्स्ट, अल्फान्यूमेरिक, ग्राफ्स, शेप्स एंड फिगर्स। तो सारे डेटा को कलेक्ट करके उस डेटा से जो है हम मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन जो है हम निकालते हैं। तो डेटा का होना बहुत आवश्यक है। तो डेटा जो है एक बहुत बड़ा रिसोर्स है इंफॉर्मेशन सिस्टम को जनरेट करने के लिए। दूसरा हमारा इसमें आता है सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज। इट इज मोस्ट वैल्यूएबल। अब स्टूडेंट देखो, हमने आपको ईआरपी एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग मैंने पढ़ाया था ये टॉपिक। तो स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था कई सारे ऐसे सॉफ्टवेयर पैकेज हैं जो हमारे पूरे ऑर्गेनाइजेशन की जो वर्किंग है उसको हैंडल करते हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स, हमारा जो है आपका एक बहुत सारा जैसे पेरोल मैनेजमेंट सिस्टम है, अटेंडेंस सिस्टम है, या एक ऐसा सॉफ्टवेयर पैकेज जो कि हमारे जितने भी डिपार्टमेंट है ऑर्गेनाइजेशन सबको एक साथ मैनेज करता है, सबकी एक साथ इंफॉर्मेशन को रिट्रीव। जैसे सपोज है सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट, पेरोल डिपार्टमेंट है, एंड एम्प्लॉयज की सैलरी हो गई, वेजेस एंड एब्सेंट्स, ठीक है ना। तो ये कई सारी चीजें हैं। तो सभी चीजों को मैनेज करने के लिए हम सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। अब बेसिकली सॉफ्टवेयर जो अगर हम इनिशियल बेस पे बात करें स्टूडेंट, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर व्हिच आर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर व्हिच इज manage your hardware, which is operate your hardware computer system, just like Windows XP, Linux, Ubuntu, है ना, Unix. So these are the name of operating system which is operate a computer system. And another hand, another type of software just like as your application software, just like your spreadsheet, Excel, MS Word, PowerPoint. So these are the application software which is designed for specific tasks and which are widely used in an every organization. They have to use the MS Word, Excel, PowerPoint. So these are the specific software. So hardware needs to know that to do, and that is the role of software. And software divided into two types, which we have to already tell you: software application and system software. System software is the operating system such as Windows, which manage the hardware. Application software perform specific tasks such as spreadsheet, document and presentation. Okay, तो सर सॉफ्टवेयर हमारा कंप्लीट हुआ है। फिर हमारा आता है इसमें हार्डवेयर। ओके, हार्डवेयर सिस्टम पेरिफेरल्स कंप्यूटर which can be physically touched as desktop, laptop, monitors, mouse, keyboard, printers and papers. Yes,
जाहिर सी बात है स्टूडेंट, जो सॉफ्टवेयर है वो हार्डवेयर के ऊपर ही रन होगा। अगर सॉफ्टवेयर है तो भाई उसके लिए हार्डवेयर भी चाहिए, जस्ट लाइक कंप्यूटर सिस्टम, माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर्स, पेपर्स। तो हमें जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप हार्डवेयर की जो है जरूरत पड़ती है, जिनको हम टच कर सकें, जिसको हम काउंटेबल कर सकें। टेंजिबल थिंग्स जो होती हैं वो हार्डवेयर कहलाती हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, विच प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों ही मिलकर जो है हमें एक वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोवाइड कराते हैं। ओके, नाउ मूव ऑन नेटवर्क सपोर्ट। The network is defined as a system in which the more than the system is connected through a transmission media. It provides an interface, receive a piece of information or send an information. Yes, network. Nowadays, internet play a very important role in any organization which is run on very fast and very speedily with the help of internet. So इंटरनेट आज के डेट में स्टूडेंट एक ऐसा टूल बन गया है, एक ऐसा इंटरफेस बन गया है, अगर इंटरनेट के बिना जो है वो हम एक कदम भी नहीं चल सकते। हमें कोई चीज सर्च करनी है, हमें कोई मेल भेजनी है, उसके लिए मेल यूज कर सकते हैं। तो ट्रांसमिशन मीडिया एक बहुत बड़ा, एक इतना बड़ा, मतलब इतना इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज है किसी भी कंपनी, किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। जैसे हम स्टूडेंट्स में अपना प्राइवेट नेटवर्क बना सकते हैं, इंट्रानेट है, एक्सट्रानेट है, और इसमें स्टूडेंट हम कई सारे डिवाइस का यूज करते हैं, जैसे लाइक एज अ राउटर हो गया, हब हो गया, स्विच हो गया, ठीक है ना, केबल्स हो गई और वाईफाई हो गए। तो इसके द्वारा स्टूडेंट जो है हम मतलब एक नेटवर्क बना सकते हैं, और उसके द्वारा हम नेटवर्क का यूज करके हम जो है इंटरनेट का यूज करके अपने इंफॉर्मेशन सिस्टम को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। जब मान लो हमें कोई इन्फॉर्मेशन सर्च करनी है, या हमें जो है डेटा को एनालाइज करना है, हमें कंपैरिजन करना है मार्केट में, तो इंटरनेट एक बहुत बड़ा टूल है आज की डेट में, ठीक है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। सप्लायर कस्टमर, तो जैसे मान लो सप्लायर हो गए, कस्टमर हो गए। कस्टमर ने मैनेज आईटी स्टूडेंट, मैंने एक जो है एक वे मैंने एक वे बताया है। भी सप्लायर हुआ, कस्टमर से इंटरेक्ट होगा, कस्टमर जो है मैनेज आईटी यानी आईटी कोई आईटी जस्ट लाइक योर कंप्यूटर एंड सीपीयू, इन सब का यूज करके जो है एक वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन सिस्टम को बनाएगा। तो स्टूडेंट, आईटी रिसोर्स टू जनरेट इंफॉर्मेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके स्टूडेंट एग्जाम में बीबीए 6 सेमेस्टर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में लगातार आपके एग्जाम में आ रहा है। तो स्टूडेंट, आज हमने ये जो है 5 पॉइंट्स हमने आज ये कंप्लीट कर लिए इस लेक्चर में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे। तो स्टूडेंट, जब भी कभी आप लेक्चर देखें, मैं हर लेक्चर में ये कहता हूं कि पहले तो आप अपने मोबाइल की ब्राइटनेस बढ़ाएं, दूसरा मोबाइल का डू लैंडस्केप करें, तीसरा YouTube पर जो वीडियो की क्वालिटी है उसको 360 पे 480 पे सेट करें, जिससे स्टूडेंट बोर्ड पे जो कुछ भी लिखा गया है ये आपको साफ साफ दिखाई दे, और उसको देख के स्टूडेंट्स आप अपने नोट्स बनाएं और टाइम पे अपने सिलेबस को कंप्लीट करें, ठीक है स्टूडेंट। अगर ये चीज आप करेंगे, स्टूडेंट बोर्ड पे बहुत कुछ लिखा होता है, क्योंकि बीच बीच में क्या होता है कि जो आपका वीडियो है थोड़ा डिम होता है। अगर आप क्वालिटी सेट कर लेंगे तो आपको वीडियो देखने में दिक्कत नहीं होगी। वीडियो आपको एक ही उसमें फॉर्मेट में शो होगा, एक ही लाइन में शो होगा, जिससे आपको जो भी बोर्ड पर लिखा गया है वो आप उसको देख के इजिली नोट बना सकते हैं, वीडियो को पॉज करके, वीडियो को डाउनलोड करके, ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हमने कंप्लीट किया, आईटी रिसोर्सेज टू जनरेट। तो स्टूडेंट, इसको लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में हमने कंप्लीट किया। तो जब आप ये लेक्चर को देखें तो लेक्चर 1 और लेक्चर 2 जो ये टॉपिक है इसको दोनों कंबाइन देखें, तभी आप जो है लेक्चर को समझ पाएंगे, कर पाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप इसको देखिए, नोट्स बनाइए। थैंक यू वेरी मच।